Good morning, class. Now, our discussion continues based on the increasing and decreasing function, exercise 6.2, question number 11. In question number 11, prove that function f given by fx, prove that function, prove that function f given by fx equal to x square minus x plus 1. X square minus x plus 1 is neither increasing, is neither strictly increasing nor strictly decreasing. On interval given -1 to 1. What do you mean by this question? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि f को हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ना इंक्रीज़ हो रहा है और ना डिक्रीज़ हो रहा है. इज़ नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ हो रहा है. किस इंटरवल में? -1 to 1 में. तो हाउ टू चेक आउट? सारी स्टेप सेम रहेंगी. फर्स्टली वी हैव राइट हियर कि गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन तो ये हो गया आपका f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 1. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट का मतलब आप जान गए हो ना कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर टेंजेंट क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. ओके, इट मीन्स हम क्या करेंगे? हम करेंगे वहाँ पर कि dy/dx क्या होना चाहिए? 0. डेट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि f डैश x वहाँ क्या होगा? 0. और f डैश x वहाँ 0 है. डेट मीन्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. आपके पास मिल गया x इक्वल टू हाफ. अब आपको चेक करना है कि एक क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है हाफ की. हाफ के लेफ़्ट और राइट में आपके फंक्शन की पोजीशन क्या रहेगी? फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा? सो देखिए, वी हैव ड्रॉ द नंबर लाइन. हमने एक नंबर लाइन ले ली -∞ to ∞, और वी हैव टेक द हाफ. ठीक है, अब हमें हाफ से पहले फंक्शन चेक करना है. हाफ से पहले मतलब क्या हो गया? हाफ का मतलब हो गया 0.5 हुआ. अब 0.5 से पहले अगर हम देखें तो क्या रहा होगा? 0.4, 0.3, 0.1, 0. तो हम यहाँ पे क्या कर दें? हमने कहा हम यहाँ पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें मिला f डैश 0. f डैश 0 इज गिवन द वैल्यू. किसे पुट करेंगे? हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. तो हमने देखा कि f डैश 0 हमें मिल चुका है 2 इंटू 0 माइनस 1. डेट मीन्स -1. क्या दिया इसने? नेगेटिव फंक्शन. दैट इज़ अ नेगेटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट हाफ से ज़्यादा और इन्फिनिट यानी इनके बीच में देखना है. तो हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया. x इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब हो गया कि f डैश 1 हमें मिल गया. f डैश 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1. डेट मीन्स हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. डेट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. डेट मीन्स यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. तो आपने देखा कि हाफ के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और हाफ के राइट में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. डेट मीन्स इस फंक्शन के इस कंडीशन में. अच्छा, वन मोर थिंग्स. अब हमें चेकआउट क्या करना था? चेकआउट ये करना था, वो कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में बताओ फंक्शन की पोजीशन क्या है. इसने हमें क्या बताया है? इसने इंडिकेशन दिया कि जब आप वैल्यू को पुट करोगे हाफ के आपके पास स्ट्रिक्टली देयर इज द क्रिटिकल पॉइंट. ये जब क्रिटिकल पॉइंट है, ओके, अब वी वांट टू चेक आउट कि -1 और 1 जो रेंज दे रखी है उसका मीनिंग यहाँ पे क्या है. अगर उसको हम देख लें और उसके बीच में भी फंक्शन को चेकआउट करने का प्रयास करें, ठीक है,
हमने क्या किया, सपोज हाफ है, हाफ से पहले हमने कहा जो ये कंडीशन है कि इस पोजीशन पे -1 रहा होगा, और यहाँ कहीं कंडीशन हमने ले ली कि ये हमारे पास क्या रहा होगा, 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने हाफ से पहले और हाफ के बाद की बात पोजीशन देखी, तो हम क्या, हमें चेक करना है किस इंटरवल में, -1 to 1 के इंटरवल में चेक करना है। तो -1 to 1 के इंटरवल में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हाफ और -1 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे और हाफ और 1 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि रेंज तो हमें ये चेकआउट करनी है। तो इसके लिए क्या किया, इसको फिर वी हैव वांट टू समथिंग चेंज। देखिए, हाफ से पहले और -1 के बाद तो पोजीशन x=0 पुट कर सकते हैं, डेज आर राइट। मतलब हुआ क्या आपका कि आपने -1 हाफ के बीच में देखा तो आपको फंक्शन मिल गया डिक्रीजिंग फंक्शन। हाफ ऑफ 1 के बीच में वैल्यू देखनी है तो वी हैव टेक द बिटवीन वैल्यूज़। कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, देखिए 0.5 और 1 हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ले लिया x सपोज 7 ले लें। ठीक है, तो 7 लेनी है, तो हमने कहा कि f-0.7 का मतलब क्या हो गया, 2 × 0.7 - 1, तो 2 7 जा 14, तो 1.4 - 1, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, 0.4। गिव द पॉजिटिव वैल्यू। सो हमने क्या देखा कि फंक्शन ने, अभी तो हमने जो चेकआउट किया था, चेकआउट क्या किया था कि हाफ और से पहले और हाफ के बाद फंक्शन की पोजीशन क्या थी। अगर हम देखते हैं -इन्फाइनाइट से हाफ में फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है और हाफ से इन्फाइनाइट में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो हमें इंटरवल दे रखा था उस इंटरवल के ड्यूरेशन में हमें चेकआउट करना था, तो हमने क्या किया, -1 और 1 लिया नंबर लाइन पे, और यहाँ पे देखा -1 के हाफ के बीच में जब देखा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और हाफ और 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा था, अब देखिए पोजीशन क्या थी। अब इसमें हम देखें कि या तो यहाँ जो दे रखा है स्ट्रिक्टली, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ना तो ये फंक्शन क्या इंक्रीज़ हो रहा है और नहीं फंक्शन ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, वी हैव राइट हियर हैंस गिवन फंक्शन, हैंस गिवन फंक्शन, हैंस गिवन फंक्शन is neither strictly increasing, neither strictly increasing, strictly increasing nor strictly decreasing on किस पे, -1 to 1। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ लें एक बार फिर से इसको। यहाँ जो प्रूफ क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूफ करना था, प्रूफ दैट फंक्शन f गिवन बाय द f(x) = x² - x + 1, जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को मैं चेकआउट करना था कि -1 और 1 के ड्यूरेशन में फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ का मतलब है कि उस ड्यूरेशन में फंक्शन को क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होता रहे, और उस स्ट्रिक्टली डिक्रीज मतलब फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपने देखा कि -1 के 1 के बीच में हम बात करते हैं तो -1 और हाफ में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मगर फिर हाफ और 1 में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना तो ये इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही ये डिक्रीज़ हो रहा है। कम्प्लीटली अगर हम बात करें इस फंक्शन की तो ऐसा हम कह पाने में असमर्थ हैं। ओके, so please write down this question, then we have discussed the next question.
अब ये टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 now we have take the question number 12. In question number 12 in question number 12 say to you which of the following functions which of the following functions are strictly decreasing on 0 to pi by 2। 0 to pi by 2 में हमें बताना है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2। जो इंटरवल 0 to pi by 2 में है उस फंक्शन में चेकआउट करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। तो पहला फर्स्ट पार्ट इज गिवन हेयर, cos x दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है cos x, सेकेंड पार्ट है या फिर ए बी सी दे रखा है तो ए बी सी के अकॉर्डिंग ही हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये ए पार्ट हो गया आपके पास cos x, बी पार्ट हो गया cos 2x, सी पार्ट हो गया cos 3x, x 2x 3x एंड डी पार्ट हो गया आपका 10x। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन बाई वन इस हम पार्ट को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर ए पार्ट लिया 12 का ए पार्ट, फंक्शन इज गिवन या गिवन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मेट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको मिल गया एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है आप जानते हो साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स विद साइन नेगेटिव, ध्यान रखना क्योंकि डिफरेंशिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं मालूम होगा तो इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे आप।
ठीक है। तो आप जानते हो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो हमें एफ डैश एक्स मिल गया माइनस का sin x। ओके, अब हम क्या करें, फिर वो सेम प्रोसेस जैसे हम वैसे करते एल्जेब्रिक फॉर्म में करते जा रहे हैं। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दे रखी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फर्स्टली हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट, किस क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया कि आपको चेकआउट करना है 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, वी हैव ड्रॉ द नंबर लाइन। ओके, माइनस इन्फाइनाइट और ये प्लस इन्फाइनाइट। अब देखिए हमें चेकआउट 0 से π/2 में करना है, तो हमने कहा डेट इज़ अ 0 और डेट इज़ अ π/2। हमें इस इंटरवल और इस इंटरवल से मतलब ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, वी डोंट नीड दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, वी हैव चेकआउट ओनली 0 to π/2। तो सपोज हमने कहा कि यहाँ पर हमने पुट कर दिया x=30 ले लिया, वी हैव टेक द x=30। तो x=30 लेने पे क्या मिला, f डैश 30 इक्वल टू माइनस का sin 30। और आप जानते हो माइनस का sin 30 की वैल्यू जो होती है sin 30 गिव द वैल्यू हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस का हाफ हो गया माइनस का नेगेटिव, ही गिव द नेगेटिव वैल्यू। इट मीन्स क्या हुआ, फंक्शन यहाँ 0 to π/2 में क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ओके, तो वी हैव राइट हियर इट इज स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर सकते हो, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। okay, now we have take the next part of this question, yani next page, please write down, then we have discussed the next part of this question. Now we have take the second part of this question. Okay, so हमने यहाँ ले लिया बी पार्ट और गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cos 2x। ओके, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2x का जानते हो क्या होगा, sin 2x हो जाएगा। cos 2x का sin 2x और 2x का करेंगे तो 2x का 1, तो ये हो गया माइनस का 2 sin 2x। अब वैल्यू पुट करना शुरू करें, तो हमने वैल्यू वही 0 to π/2 में हम 30 रख के देखा। जब व्हेन एवर वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ 30 देन व्हाट इज गिवन देयर, क्या देगा ये हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। ओके, इतना चेंज होगा और वी हैव राइट ओनली चेंजिंग पार्ट। ठीक है, तो वी हैव नॉट एग्जैक्टली कि पूरा दोबारा किया जाए। तो देखिए एफ डैश 30 हमने निकाला, तो माइनस का 2 और साइन ये हो गया 2 × 30, और जानते हो अब ये कितना हो गया, माइनस का 2 sin 60, और sin 60 की वैल्यू अब आपको बहुत मालूम है, sin 60 कितना होता है, √3/2। जब यहाँ पुट करेंगे तो -2 × √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसने दिया माइनस का √3, डेट मीन्स गिव द नेगेटिव वैल्यू। तो आल्सो यहाँ भी यही है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। नाउ प्लीज राइट डाउन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट कर लीजिए।
Then after we have discussed the C part, C and D. Write down, please. Now we have to take the C part of this question. C part important भी है, ठीक है. तो about C part of this question, given fx is equal to cos 3x, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो ये आपको देगा क्या 3 sin 3x. ओके, तो आप जानते हो यहाँ भी चेंज किया आपने, यहाँ 3 कर दिया और ये आपके पास हो गया 3 एंड दैट पार्ट इज आल्सो 3. तो आपने देखा cos 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 3 sin 3x हो गया. ओके, नाउ अब हमें वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक है. तो अब यहाँ पे चमत्कार देखिए, ठीक है. इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, वी हैव एरियाज ऑफ दिस पार्ट. ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है. देखो हमने इसी ड्यूरेशन में, जो ये ड्यूरेशन दे रखा है, इसी ड्यूरेशन में वैल्यू पुट की. हमने कहा इफ़ x इक्वल टू हम 30 ले लें, x इक्वल टू 30 लेने पर ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा. देखिए f डैश 30 इक्वल टू क्या वैल्यू दे रहा है, f डैश 30 लिया आपने तो यहाँ पर कहा माइनस का 3 साइन 3 इंटू 30, और आप जानते हो 3 इंटू 30 कितना हो गया 90. तो ये हो गया माइनस का 3 साइन 90, और आप जानते हो साइन 90 कितना होता है 1, तो माइनस 3 इंटू 1 हुआ माइनस का नेगेटिव. ध्यान रखना इस x इक्वल टू 30 पे हमें वैल्यू क्या दे रहा है नेगेटिव. नेक्स्ट देखा हमने इफ़ x इक्वल टू 60 ले लिया, देन f डैश 60 पे चेकआउट किया हमने तो माइनस का 3 साइन 3 इंटू 60 हो गया ये, और आप जानते हो ये क्या हो गया 180. 3 साइन 180, और 180 को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, हमको ब्रेक किया हमने माइनस का 3, इसको कर दिया 90 प्लस 90, और आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 90. अब कॉस 90 हो गया 0, तो माइनस 3 इंटू 90 गिव द वैल्यू 0. यहाँ लिख देना, क्योंकि आप जानते हो कि कॉस 90 हमें क्या दे रहा है 0. जब 30 पुट किया आपने तो नेगेटिव वैल्यू दी, 60 पुट किया तो उसने 0 वैल्यू पुट करी. अब नेक्स्ट और देख लीजिए, हमने कहा इफ़ x इक्वल टू हम 75 ले लें, देन अब 75 लेने पे क्या हुआ, इसने कहा ठीक है 75 है करिए, तो माइनस का 3 साइन 3 इंटू 75. 3 इंटू 75 को अगर हम सॉल्व करते तो शायद हमें मिलेगा 3 5 जा 15 कैरी 1 3 7 जा 21, तो 22 हमें मिल गया. माइनस का 3 साइन 225 मिला. अब इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, माइनस का 3
और 2 to 5 को लिख दिया यहाँ पर साइन 180 प्लस 45, ओके। और आप जानते हो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन रहेगा साइन थीटा, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा होगा साइन थीटा विथ सिग्न नेगेटिव, ओके। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमें मिल गया 3 साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 1/√2, तो हम देख रहे हैं 3/√2 मिल गया, मतलब दिस आर गिवन द पॉजिटिव वैल्यू। आपने देखा ये जो फंक्शन हमारे पास है कौन सा, f(x) इक्वल टू cos 3x, इसी इंटरवल में 0 to π/2 के इंटरवल में 30 पे वैल्यू पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है, 60 पे वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है। जब आपने 60 पुट किया तो वैल्यू रिटर्न की उसने 0, जब आपने 75 पुट किया तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है पॉजिटिव। तो आपने इसी इंटरवल में क्या देखा कि ये फंक्शन नेगेटिव भी दे रहा है, 0 भी दे रहा है, ठीक है, एंड पॉजिटिव भी दे रहा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, it is neither increasing nor decreasing. Neither increasing nor decreasing. Neither increasing nor decreasing on -1 to 1. That is the final answer. So this part is more important other than part. ठीक है, तो ट्रिपल स्टार को फॉर्म कर लीजिए इस पर, क्योंकि अदर पार्ट्स की अपेक्षा ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपने समझ लिया, क्योंकि सपोज करो हमने रैंडम वैल्यू चूज़ करते हैं, हमने रैंडम वैल्यू चूज़ करी 30 और 30 जैसे ही देखा नेगेटिव आ गया, हमने कहा अरे सर नेगेटिव मिल गया, बात ख़त्म। मगर यहाँ पे बेटा जैसे ही आप वैल्यू चेंज करोगे ये अपनी वैल्यू भी चेंज कर रहा है। आपने इसी ड्यूरेशन में क्या क्या देखा, देखो ये आपको पॉजिटिव भी दे रहा है, 0 भी दे रहा है, और मतलब नेगेटिव भी दे रहा है, फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है, न्यूट्रल पोजीशन पे भी जा रहा है, और पॉजिटिव भी वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन की कोई कंडीशन है ही नहीं। तो इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और किस पर, -1 to 0 to π/2 जो इंटरवल दे रखा है वो क्या है, 0 to π/2 के इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है। ओके, प्लीज राइट डाउन। देन वी हैव डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Whole question is more important. Please write down. Now we have take the D part of this question. हमने D part लिया। D part में दे रखा है 10x, तो we have put right here 10x, तो ये आपके पास हो गया 10x। f(x) हमने 10x का किया, कितना मिलेगा, 10x का आपको मिल जाएगा, 10x को करेंगे तो sec²x, यहाँ लिख देना आप। 10x का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है, sec² मिलता है आपको, ठीक है। अब sec² मिल गया। अब इसका साइन चेक करना है 0 to π/2 में, तो 0 to π/2 में साइन चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ भी हम रैंडमली वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में भी, ठीक है। तो इसको रफ कर दें क्योंकि ये पार्ट तो प्रीवियस क्वेश्चन का था। ओके, अब आइए हमें चेकआउट करना है 0 to π/2 में। तो हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने में मिला हमें sec²x। हमने डिफरेंट वैल्यू पुट करनी शुरू करी। हमने कहा f 30 पुट करो। जैसे ही 30 पुट किया तो 13 हमें क्या दिया कि f(30) इक्वल टू sec²30, और आप जानते हो sec30 की जो वैल्यू होती है 2/√3, कितनी होती है, 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, 4/3, मीन्स गिव द पॉजिटिव वैल्यू। कैलकुलेट करने की आवश्यकता इतनी नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा इफ़
x इक्वल टू 60 ले लिया हमने, 60 पे चेकआउट किया, देन एफ डैश 60, हमें एफ डैश 60 क्या दे रहा है, सेक स्क्वायर 60। आप जानते हो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 देगा 2, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4। ये भी हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हम एक वैल्यू और पुट करना चाहें, 90 ले लें, और सेक 90 कितना होगा, सेक 90 यानी कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, 0 इन्फाइनाइट, तो लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपने क्या देखा कि 0 to π/2, ये तो इंक्लूड नहीं करते 90 ना, तो 0 to 90 में हमने देखा, 0 to 90 में कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वी हैव राइट हियर इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो डी पार्ट में आपने देखा कि 10x जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 to π/2 में। प्लीज़ राइट डाउन, enjoy your study and bye।